इंदौर की जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में बॉयज हॉस्टल में रहने वाले पीएससी की तैयारी करने वाले युवक ने ऑनलाइन गेम के चलते पढ़ाई से बिछड़ने के कारण आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक ने सुसाइड नोट में माता पिता से माफी मांगते हुए आत्महत्या करने का जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भिजवाया है और जांच शुरू की है। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र स्थित सिंधी कॉलोनी के बॉयज हॉस्टल में करीबन 3 दिन पहले रहने आए सिंगरौली निवासी विकास तिवारी नामक युवक ने अपने ही कमरे में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक पढ़ाई में काफी होनहार था। पिछले वर्ष मुंबई में रहते हुए मृतक विकास द्वारा आईआईटी में काफी अच्छे मार्क्स पाने के बाद चयनित भी हुआ था, लेकिन मृतक विकास के अनुसार आईआईटी में कोर्स न मिलने के कारण उसने आईआईटी में पढ़ाई नहीं की और 1 साल के लिए वह अपने सिंगरौली वाले घर में चला गया, जिसके बाद परिजन के कहने अनुसार इंदौर में यूपीएससी की तैयारी के लिए 3 दिन पहले ही हॉस्टल में अपने पिता के साथ आया था। पिता यहां अपने बेटे के साथ सारी व्यवस्था करने के बाद युवक को छोड़कर सिंगरौली चले गए थे। पिता सिंगरौली में एक निजी स्कूल संचालक हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक ऑनलाइन गेम पबजी का भी शौकीन था, जिसके कारण वह लगातार पढ़ाई में पिछड़ रहा था और इसी डिप्रेशन के चलते युवक अंदर ही अंदर झंझोर रहा था। इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहा था। वह डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कई सारी नोबेल पुस्तक भी पढ़ चुका था। मृतक द्वारा आत्महत्या से पहले माता पिता के लिए सुसाइड नोट लिखा गया, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है और माता पिता से माफी भी मांगी है। फिलहाल इंदौर में रहने वाले परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को जिला हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और जांच शुरू की है। एक्चुअली क्या था सर कि काफ़ी टाइम से डिप्रेशन का शिकार था। यहाँ पे एजुकेटेड था और बंदा पढ़ाई करता था और पहले GSITS कॉलेज में था। फिर वहाँ पर कुछ कारणवश गेम में वो पबजी पहले जो चलता था, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया और पढ़ाई भी छूट गई उसकी। फिर इसके बाद ये घर चला गया, गांव चला गया अपना। एक्चुअली सिंगरौली ज़िले का रहने वाला है और अपना रिलेटिव है, कज़िन है मेरा। और फिर वहाँ पर था काफ़ी टाइम से। अभी लॉकडाउन के बाद चली गया था यहाँ से सब छोड़ के। फिर उसके बाद उसने बोला कि अपन PSC की कोचिंग की तैयारी करते हैं। उसने मन बनाया कि PSC की तैयारी करते हैं। यहाँ पर कौटिल्य एकेडमी में उसने एडमिशन भी लिया। अभी 2-3 दिन पहले ही वो आया था, गाँव से आया था यहाँ पर। उसके फादर मतलब मेरे अंकल आए थे यहाँ पर उसको छोड़ने के लिए। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ सर, अच्छा खासा था, खाना वाना खाया। ये हैप्पी बॉयज हॉस्टल सिंधी कॉलोनी, यही सिंधी कॉलोनी में ही बॉयज हॉस्टल था, वहीं पर किराए से लेके रखा था। कितने लोग रहते थे साथ? नहीं, साथ में अकेला सिंगल था सर। हाँ, सिंगल रूम में ही था। और किसी को ऐसा मतलब 2-3 दिन पहले सब साथ में गए थे, खाना वाना खाया होटल में, सब लोग हंस बातें कर रहे थे। ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि कुछ ऐसा कदम उठा लेगा वो। और क्या बोले सर, अब विकास तिवारी नाम है। कहाँ का रहने वाला? ये सिंगरौली का रहने वाला है सर, चितरंगी तहसील है, वहाँ का रहने वाला है। दिन पहले आया इंदौर? ये अभी 2-3 दिन पहले ही आया, 28 तारीख को आए। और यहाँ पर कौटिल्य एकेडमी में एडमिशन लिया था PSC की तैयारी के लिए और अच्छा खासा था। फादर भी आए थे, 2 दिन फादर भी रुके थे, साथ में थे। और इसकी उम्र होगी सर करीब 21-22 के समथिंग। कुछ परेशानी इन द सेंस कि सर अब क्या बताऊँ कि वही डिप्रेशन का था और कुछ नहीं। डिप्रेशन के मतलब जो इसने अभी कुछ सुसाइड नोट लिख के भी गया, उसमें इसने जो लिखा कि जो एजुकेशन में जो इसने वो हुआ और जो एजुकेशन में इसको प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली क्या था कि बंदा लड़का बहुत पढ़ने में तेज़ था। इसने IIT दिल्ली में इसका एडमिशन भी हुआ था, पर इसको जो लेना था जिस ब्रांच में IT में था उसमें एडमिशन नहीं मिला। तो फिर इसने क्या किया, फादर ने बोला कि फिर तू इंदौर आ जाओ, पास में रहेगा। GSITS में एडमिशन लिया। फिर उसमें परिवार के सदस्य कहाँ रहते हैं? सब गाँव में ही रहते हैं सब लोग। और सुसाइड नोट में कुछ नहीं, फिर मदर फादर से सॉरी बोला कि पापा जो मैं गलती कर रहा हूँ और ये बहुत बड़ा गलत है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ और जो मेरे साथ विफलताएं मिलती गई मुझे, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई लड़के का कोई जिक्र नहीं है। आशीष द्विवेदी नाम है मेरा और मेरा कज़िन है ये।